हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल गुरुकुल बाय ओसवाल। काफी सारे बच्चों को ये डाउट्स है कि अब की बार जो उनके अपकमिंग एग्जाम्स है वो किस तरीके से होने वाले हैं, उनका पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज है ना वो बढ़ गया है, उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है एंड जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम के वो थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं। तो देखिए क्या कंफ्यूजन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सिंपली आपको अपनी साइड से नहीं बल्कि जो सीबीएसई ने आपको कहा था आपके सेशन 2024-25 के अकॉर्डिंग कि आपका पैटर्न ऐसे रहने वाला है और इन टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही रेफरेंस लेके ही आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे बताया गया है, ये आपकी डेट है जो आपका इस सेशन के लिए ही, जो आपके 24-25 वाले सेशन वाले बच्चे हैं क्लास 9 to 12 इनके लिए ये सब्जेक्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2024 एंड 25। तो पहला हेडिंग आपको समझ आ गई। नीचे थोड़ा सा डाउन कीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरा बता रखा है। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो क्लास 9 एंड 10th वालों के लिए है, नीचे वाला जो सेक्शन है वो क्लास 11 एंड 12th वालों के लिए। क्या चेंजेस हुए प्रीवियस सेशन और इस सेशन के अंदर और कैसे आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है एकेडमिक सेशन 2024-25 के अंदर कि देखिए जो 9-10th वाले हैं तो आप तो सबसे पहले ये मान के चलेगा कि आप में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे उनको तो उनके लिए तो ये नया था पैटर्न, लेकिन आप में से ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि अब की बार पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको बताया गया कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है ना उनकी जो डिमांड है अब की बार ज्यादा रहने वाली है और ये कॉम्पिटेंसी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। कहने का मतलब जो रोट लर्निंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि बच्चा रट्टा मार के आ गया अरे सीधा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किल के ऊपर आप उन चीजों को इवेल्युएट करो या एक तरीके से आसान भाषा में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो आपसे अब की बार ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लास 9-10th वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, बताया गया कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ चाहे वो एमसीक्यू के मोड में हो या फिर केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हो या फिर सोर्स बेस्ड टाइप के, इन क्वेश्चन की जो टाइप होगी या कोई भी हो सकती है वो 50% रहने वाली है एमसीक्यू और 20% रहेंगे। तो 50 और 20 ये होते हैं आपके 70% की, जो कि 70% ये कम नहीं होता, मतलब ये तो हाथ से भी काफी ज्यादा हो चुका है। और जो रेस्ट है आपके जो पुराने पैटर्न से चलते आ रहे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनकी जो टाइप्स रहेगी वो 30% के टाइप्स ही रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 100% ऐसे बनेगा। अब ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए आपको भी पता है कि जो मल्टी टाइप के एमसीक्यू होते हैं वो ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉट और यस के अंदर, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इनका जरा ख्याल रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे और वैसा ही आ जाएगा तो ये आप गलती कर रहे हो। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम भी देख लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा जो 11-12 वाले बच्चे इनके लिए मेजर चेंजेस क्या है, जो 9-10th का ऑलरेडी था। तो पहले क्या था कि 11-12 वाले बच्चों का जो एकेडमिक सेशन था वहां पे 40% जो थे वो आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे और 20% जो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, तो 60% का रेशियो ऐसे बनता था और 40% आपसे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आपको पता है कि अगर आप बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सीयूटी एग्जाम यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस वाले जो टेस्ट हो रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए सीयूटी एग्जाम देना पड़ता है, तो वो सारा एमसीक्यू मोड में ही आता है। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट हो जाए, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेशन 2024-25 के अंदर क्या है कि आपका भी जो रेशियो बढ़ा दिया गया। तो पहले 60% था, अब ये 70% हो गया और शॉर्ट एंड लॉन्ग को 40% से डिक्रीज करके 30% तक रख दिया गया। तो ओवरऑल 9 to 12 अब आप ध्यान रख लीजिएगा 70-30 का जो रेशियो है वो बिल्कुल सही रेशियो बताया गया। बस ध्यान रख लेना कि सिंपल क्वेश्चन आप अगर सोच रहे हो कि सारे वैसे ही आएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और जल्दी सीबीएसई अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज करेगा, जो कि मैं आप जैसे ही आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम
नहीं रह गया, क्योंकि आपके आप भी बहुत सारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो। तो इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आई होप कि बच्चों आपकी ये जो कंफ्यूजन है 70-30 के रेशियो की, अब वो दूर हो चुकी होगी। ये सारा जो पैटर्न है बच्चों, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, जो कि काफी सही भी है कि बच्चों को इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उम्मीद है कि बच्चों आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और ये 70-30 का जो रेशियो वो काफी अच्छे से आपको इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग समझ आ चुका होगा। ऐसी सीबीएसई की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।